हेलो एवरीवन, आज है 30 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेन के जो प्रधानमंत्री पेड्रो सैंचेज, इन्होंने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गुजरात में। अभी हाल ही में जो भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया। खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बंद करने का निर्णय लिया है। बड़दा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि एशियाई शेरों का दूसरा घर होगा, इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया। अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है शक्तिकांत दास को। अमिताभ चौधरी, ये एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ दोबारा बने हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झारखंड की सोहराय पेंटिंग ये भेंट की गई है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कुल 6 जिलों में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने का फैसला किया है। और इसके अलावा मलेशिया में अभी जो सुल्तान जोहार हॉकी कप टूर्नामेंट का फाइनल रहा, ग्रेट ब्रिटेन इसमें विजेता था। हालिया जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत रहा है 84 प्लेस पर। ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़ लिए थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल 10 से 11 एप्लीकेशन पर हमारी क्लास चल रही थी। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो कल एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट को क्लास नहीं मिल पाई। तो मैं आपको बता दूं, दिवाली के बाद ये क्लास वापस से कंटिन्यू की जाएगी। साथ ही कल लैपटॉप भी क्रैश हो गया, जिसके कारण करंट अफेयर का जितना भी डेटा मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया था बीते 3 से 4 सालों में, सारा ही गायब हो गया है, जो कि बहुत दुख की बात है मेरे लिए। तो हालांकि मैंने लैपटॉप बनने के लिए दे दिया है, डेटा तो वापस नहीं मिल सकता, लेकिन लैपटॉप 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। आज किसी तरीके से मैं जुगाड़ करके आप लोगों को ये आज की क्लास प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है। और पेन टैब का आज थोड़ा इश्यू हो सकता है, क्योंकि मैंने ये लैपटॉप जुगाड़ किया है, मेरा है नहीं, तो थोड़ा सा आज इसमें आप मैनेज करेंगे। शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जो कि अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की क्या रैंकिंग रही है। भारत इसमें रहा है 79 प्लेस पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। 142 देशों में इंडिया को रखा गया है 79 प्लेस पर। इसमें जो कंट्री टॉप पर है, इसमें देखिए डेनमार्क है टॉप पर, फिर नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है और जर्मनी है। और साउथ एशिया में यदि बात की जाए तो नेपाल है 69 में, श्रीलंका ये है 75 में, बांग्लादेश 127, पाकिस्तान 129, अफगानिस्तान इसमें 140 में रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो टॉप पर कंट्रीज लिखी हुई है ना, जैसे कि डेनमार्क लिखा हुआ है, तो इतना आप लोगों को मालूम है कि डेनमार्क करप्शन इंडेक्स में सबसे नीचे है, यानी कि यहाँ सबसे कम करप्शन होता है। नॉर्वे ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर है, और फिनलैंड खुशहाली सूचकांक में टॉप पर है, हैप्पीनेस इंडेक्स में। स्वीडन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर है। जर्मनी हाइड्रोजन संचालित दुनिया की पहली ट्रेन इसी ने लॉन्च करी। इंडेक्स और रैंकिंग की बात की ही जा रही है, तो इस साल जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया, टॉप पर स्विट्जरलैंड इंडिया 39, हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड इंडिया 126, पीस इंडेक्स में टॉप पर आइसलैंड इंडिया 116, जेंडर गैप रिपोर्ट में टॉप पर आइसलैंड इंडिया 129, करप्शन में सबसे ज्यादा होता है सोमालिया में, इंडिया 93 पर है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 38 टॉप पर, सिंगापुर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे इंडिया 159, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 84 है, और वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि हंगर इंडेक्स में भारत हो जाएगा 105 प्लेस पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किया गया 2 स्वदेशी गश्तों के नाम पूछा जा रहा है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी हाल ही में 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों को लॉन्च कर दिया है, और इसके नाम यदि आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अदम्य और अक्षर। इन दोनों को अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका जो निर्माण है इन गश्ती जहाज का, ये किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ये जहाज 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री से बनाए गए हैं, और इनका निर्माण तटीय सुरक्षा यानी कि जो कोस्टल सिक्योरिटी होती है, कोस्टल लाइन की, तटीय की, इसकी निगरानी के लिए किया गया है, जिनकी लंबाई 52 मीटर है और अधिकतम गति जो इसकी 27 समुद्री मील है। अब यदि मैं बात करूं इंडियन कोस्ट गार्ड की, 1 फरवरी को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसका जो मोटो है ये हो जाएगा वयम रक्षामः, यानी कि वी प्रोटेक्ट। और इसके महानिदेशक अभी रिसेंटली बनाए गए हैं परमेश शिवमणि, पी शिवमणि। यदि मैं बात करूं इस तटरक्षक बल की,
तो ये जो तटरक्षक बल है खुले समुद्र में तस्करी को रोकने के लिए, समुद्री प्रदूषण की रोकथाम को और नियंत्रण करने के लिए इसे, साथ ही समुद्री पर्यावरण के संरक्षण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। और ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है। आगे चलते हैं। ऑप्शन के थ्रू यदि आप रिलेट करेंगे तो आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात, ऐसा नहीं कि इसके बारे में आप पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आईएनएस अरिघात के बारे में हमने पढ़ा है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को? आईएनएस अरिघात जो है ये देश का दूसरा न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन है। ये दूसरा है, पहला कौन था? आईएनएस अरिहंत। भारत में प्रोजेक्ट 75 के तहत जिन 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण होना है, इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, कलवरी, करंज, कंडेरी, वेला, वागीर, वगशीर। तो ये वही 5वें नंबर का वागीर, 6वें नंबर का वगशीर है। देश का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है विक्रांत, और देश का पहला सर्वे पोत हो जाएगा संध्यायक। आगे चलते हैं। देखिए, मैं डेली जब आपको लिखती थी एनोटेशन में डिटेल में लिख के दिया करती थी, आज ये पेन टैब इसमें काम नहीं कर रहा है ना, तो थोड़ा सा इसमें आज आप मैनेज कर लेंगे। चलिए, अगला सवाल है, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बन गए हैं विपिन कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो ये बिहार कैडर के 1996 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रभार दिया गया है। हालांकि सुमन बेरी जो है ये नीति आयोग की उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री, सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यन। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के चेयरमैन हो जाएंगे। और देश में जो लोकपाल का पद है ये सौंपा गया है किसे? एएम खानविलकर को। यहाँ पर अशोक शब्द यहां से हटा दूंगी मैं, एएम खानविलकर ही आप याद रखें। आगे चलते हैं। अशोक नहीं, आलोक है ये मिस टाइप हो गया है, कोई बात नहीं इसमें। हालिया नियुक्तियों की तरफ यदि हम चलें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं। इंडियन आर्मी का प्रभार संभाल रहे हैं उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन नेवी का प्रभार संभाल रहे हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। इंडियन एयरफोर्स का अमरप्रीत सिंह। राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रभार हालिया संभाला है विजया किशोर रहाटकर ने। सतीश कुमार है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। एसबीआई के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी नवंबर के महीने में देश के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे संजीव खन्ना। और लोकपाल के बारे में मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चौथे नंबर का सवाल है, देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन ये किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देश का पहला राइटर्स विलेज यानी कि लेखकों का गांव है। उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, लगभग यहाँ से 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में ये राइटर्स विलेज का उद्घाटन किया गया है। इस गांव में लेखकों को अपनी रचना के लिए आवश्यक शांत और रचनात्मक माहौल यानी कि एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराया जाएगा। उत्तराखंड की बात की जाए, राजधानी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह है। 7 ताल, राक्षस ताल, नैली ताल, खुरपा ताल, माला ताल ये सभी यही हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहीं से भारत में पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में। नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर, गंगोत्री सभी यही हैं। माना नीति, लिपुलेख दर्रे आप पढ़ते हैं उत्तराखंड में। यूसीसी बिल यहीं पर लाया गया। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में यही होंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी है। ऑपरेशन बम्बी बकेट यहीं चलाया गया। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य है। अब यहाँ पर बात की जा रही है देश के पहले राज्य की या पहले विलेज की, तो आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ चले। मन्याचीवाड़ी जो है महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज बना है। गुजरात से यदि रिलेट करेंगे तो महसाणा जिले का जो मोंडेर गांव है ये 24/7 सोलर एनर्जी से संचालित देश का पहला गांव है। मणिपुर से यदि रिलेट करेंगे ना तो मणिपुर का एक एंड्रो गांव है जिसे अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया था। मुझे इतना पता है आप लोगों ने मेरे इस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लिया है। जो बच्चे कोर्स को परचेस नहीं भी किए हैं उन्हें कम से कम इसमें डेली का करंट अफेयर मिल जाता है, जिसमें कि आप अपनी रैंकिंग देख सकते हैं, खुद के करंट अफेयर का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा डेली के करंट अफेयर की मैगजीन आप लोगों से शेयर की जाती है। इसके लिए इस ऐप को आप जरूर डाउनलोड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे है नहीं। ऐसे बच्चे जो कोर्स परचेस करने में इंटरेस्टेड हैं, ईयरली करंट अफेयर आप लोगों के लिए ऑफर में अभी चल रहा था दिवाली का, ये आज भी ओपन रहेगा। स्टैटिक जीके का भी ऑफर है, वर्ल्ड मैप ऑलरेडी कम प्राइस रखा गया है और कॉम्बो यदि आप लेते हैं तो 399 में है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का। लेकिन आप तीनों ही कोर्सेज का
कॉम्बो लेना चाहते हैं जिसके लिए आज लास्ट ऑफर है आपका 555 में, ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। लाइव क्लासेस डेली होती है, जो बच्चे लाइव नहीं जुड़ पाते हैं रिकॉर्डेड क्लास से जुड़ सकते हैं। वहां मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाती हूँ, ऐसे रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं देती हूँ वीडियो, याद रखें। आगे चलते हैं। देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहां होगी? तो इसकी शुरुआत होनी है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। ऋषिकेश एम्स में देश की पहली हेली एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की जाएगी। उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर एम्स ऋषिकेश हेली एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान करने जा रहा है। हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से अति गंभीर रूप से घायल को एम्स ऋषिकेश में शीघ्र पहुंचाया जा सकेगा और बिना समय गवाए मरीज की जान बचाई जा सकेगी। अभी तो हमने देखा उत्तराखंड के बारे में, इसलिए यहाँ पर ज्यादा खींचूंगी नहीं इस सवाल को। तिरुवनंतपुरम से रिलेट करेंगे ना, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, जहां से देश की पहली एआई टीचर आइरिस लॉन्च की गई थी। सांची देश की पहली सोलर सिटी है और कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। भारत के प्रमुख शहर यदि आप रिलेट करें तो देश की पहली सोलर सिटी है सांची मध्य प्रदेश में, पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है कोटा राजस्थान में, देश की पहली एआई सिटी लखनऊ, पहला वेटलैंड शहर उदयपुर, 3D संग्रहालय वाराणसी में बनेगा, देश का पहला हिंदी संग्रहालय भी यही बनेगा, और समुद्री संग्रहालय आप लोथल गुजरात से रिलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है, किस महापुरुष की जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो अभी हाल ही में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिनकी जयंती मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को हालांकि रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन अभी दिवाली के चलते ये 29 अक्टूबर को आयोजित किया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही प्रतिमा है जिसे आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है गुजरात के केवड़िया में। महात्मा गांधी जी के सम्मान में 2 अक्टूबर को आप गांधी जयंती मनाते हैं और 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत कार्यक्रम की शुरुआत है जो की गई थी। चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ये हैं देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर और इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 2025 में जिन 5 व्यक्तियों के नाम की घोषणा की गई थी, इसमें पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह का नाम शामिल है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आयुर्वेद दिवस 2024 कब मनाया गया? तो देखिए धनतेरस के दिन, धन्वंतरी जी की जयंती के मौके पर हम मनाते हैं। इस बार धनतेरस थी कब? ये थी 29 अक्टूबर को। तो 2024 का जो आयुर्वेद दिवस है ये 29 अक्टूबर को मनाया गया और ये 9वें क्रम का आयुर्वेद दिवस है। इस बार की थीम क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार है, यानी कि आयुर्वेदा इनोवेशंस फॉर ग्लोबल हेल्थ। यदि मैं अक्टूबर के अदर डेज की बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस आपका 1 अक्टूबर को मनाया गया। गांधी जयंती, अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर है विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। वर्ल्ड कॉटन डे है आपका 7 अक्टूबर। वायुसेना अपना स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाती है। विश्व डाक दिवस है 9 अक्टूबर। राष्ट्रीय डाक दिवस है 10 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस है 11 अक्टूबर। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस है 13 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस है 14 अक्टूबर। 15 अक्टूबर है विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर है वर्ल्ड फूड डे। 20 अक्टूबर है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे और 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन डे और पोलियो डे भी हमने पढ़ रखा है। सवाल नंबर 8वां है, हाल ही में वायु गुणवत्ता सूचकांक रिलीज किया गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो भी हाल ही में रिलीज किया गया, जिसमें कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है लाहौर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर जो कि पाकिस्तान का एक शहर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये 700 अंकों की ऊंचाई के साथ सबसे प्रदूषित शहर दुनिया का चुना गया है। और यदि अबू धाबी की बात की जाए तो यूएई की कैपिटल है, दुनिया की सबसे रिचेस्ट सिटी ये चुनी गई है। लंदन की यदि बात की जाए तो दुनिया में सबसे अधिक ट्रैफिक इसी लंदन में दर्ज किया गया है। वीना की यदि बात की जाए तो यह है दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटी। मुझे पता है आज की राइटिंग बहुत खराब आ रही, मैं फिर से कहूंगी पेन टैब का इशू है, एक दिन आप मैनेज कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था कल करते हैं। 9वें नंबर का सवाल है, मोहम्मद मोइजू ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपनी सैलरी में 50% की कटौती करने का ऐलान कर दिया है? तो ये राष्ट्रपति है मालदीव के, और जब ये मालदीव के राष्ट्रपति बने उसके बाद से इनका पहला भारत दौरा रिसेंटली रहा है। तो मालदीव की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को अपनी सैलरी में कटौती करने का ऐलान करना पड़ा है। मालदीव में सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है और इसलिए मोहम्मद मोइजू ने ऐलान किया
50% की कटौती का अपनी सैलरी में। कितना ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन तब भी ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मालदीव की लोकेशन भारत के नक्शे में। आज तो मैंने मैप ऐड नहीं किया है। इसकी कैपिटल माले करेंसी रुपया है। अनुरा दिस्सानायके ये रिसेंटली श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया के प्रवतो सिबियंतो बने हैं। मसूद पेजिशकियान ये ईरान के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं इसी साल। 10वें नंबर का सवाल है, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी इमारत का निर्माण शुरू किया है? तो दुनिया की जो सबसे बड़ी इमारत बनने जा रही है, ये बनने जा रही सऊदी अरब में। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग पूछा जाता तब भारत आंसर होता है ना। तो सऊदी अरब ने मुकाब पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसका लक्ष्य है ग्लोबली सबसे बड़ी इमारत का निर्माण करना। ये स्मारक परियोजना रियाद में है और इसमें $50 बिलियन का निवेश किया जाएगा। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, करेंसी रियल। मोहम्मद बिन सलमान इसके राष्ट्रपति हो जाएंगे। सऊदी अरब अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और सऊदी अरब से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? रियाना बरनावी यहाँ की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, जिसके नाम की मंजूरी सऊदी अरब ने दी थी। यूएई से यदि रिलेट करेंगे तो अबू धाबी इसकी कैपिटल, जो कि रिचेस्ट सिटी बनी है दुनिया की। चाइना से यदि रिलेट करेंगे तो आर्टिफिशियल सन दुनिया का पहला इसी ने ही बनाया था। मैंने कल आपसे पूछा था इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति कौन बने, जिसका आंसर था प्रवंतो सुबियंतो। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, देश के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे जो कि नवंबर के महीने में पदभार संभालेंगे? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।